ईरानी सदर का तारीखी दौरे पाकिस्तान, मसूद पज़ेश्कियान का रेड कारपेट इस्तकबाल। इस्लामाबाद के नूर खान एयरबेस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुशामदीद कहा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को तोपों की सलामी। नायब वज़ीर आज़म से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। पाकिस्तान और ईरान बाहमी तिजारत $10 अरब तक ले जाने के लिए पुरज़्म। पाकिस्तान ने दुश्मन के तैयारे कैसे गिराए, बरतानवी खबर रसा इदारे ने हक़ाइक़ बता दिए। रॉयटर्स के मुताबिक राफेल की कोई गलती नहीं थी, तबाही भारतीय इंटेलिजेंस की नाकामी से हुई। पाकिस्तान ने रडार जाम किए, इंडियन पायलट्स को पाकिस्तानी मिसाइल नजर ही नहीं आए। और एशिया कप के वेन्यूज का ऐलान, पाक भारत टाकरा दुबई क्रिकेट स्टेडियम में होगा। ग्रीन शर्ट्स के तीनों मैचेस दुबई में ही शेड्यूल। इवेंट के मुकाबले अबू धाबी में भी होंगे। मसूद पज़ेश्कियान की 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान के लिए तेहरान से लाहौर आमद। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने इस्तकबाल किया। ईरानी सदर की साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब भी शरीक थी। बाहमी ताउन के फ़रोग पर बातचीत। मसूद पज़ेश्कियान की मज़ार इकबाल पर हाजिरी। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। फातिहा खानी की फूल भी रखे। ईरान पाक चीन वन बेल्ट वन रोड मंसूबे में फ़ाल शिरकत का ख्वाहिशमंद। ईरानी सदर कहते हैं सरहदी मंडियां और राबते बाहिमी ताउन की नई राहें खोल सकते हैं। ईरान को यूरोप से जोड़ने का मौका मिल सकता है। कोशिश है दो तरफा तिजारत का हजम $10 अरब तक पहुंचे। पाकिस्तान रवानगी से कबल गुफ्तगू में मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, पाक ईरान इस्लामी इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। इस्लामाबाद में पाक ईरान वज़राए ख़ारजा मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल, आलमी अमूर और बाहमी ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत। वज़ारत ख़ारजा आमद पर अब्बास इराक़ची का पुरतपाक इस्तकबाल। शाहीनों की यलगार, भारतीय राफेल पतंगों की तरह शिकार। पाकिस्तान ने दुश्मन के तैयारे कैसे गिराए, बरतानवी खबरसां इदारे ने लम्हा बलम्हा हकीकत बता दी। रॉयटर्स के मुताबिक राफेल की कोई गलती नहीं थी, तबाही इंडियन इंटेलिजेंस की नाकामी से हुई। जंग के दिनों में पाकिस्तानी एयर चीफ कंट्रोल रूम में ही सोते थे। दुश्मन ने हमले के लिए 70 तैयारे भेजे। रेडार पर नमूदार होते ही एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू ने राफेल गिराने के लिए J-10C उड़ाने का हुक्म दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने पेशा वराना महारत से भारतीय फजाइया को अपाहज कर दिया। रेडार सिस्टम बंद करके पाकिस्तानी तैयारे भारत की नजरों से ओझल रहे। इंडियन पायलट समझ रहे थे पाकिस्तान के PL-15 मिसाइलों की रेंज से दूर हैं, उन्हें निशाना बनने की तवक्को ही नहीं थी। पाकिस्तान ने भारतीय रेडार जैम कर दिए, जिसकी वजह से राफेल की पायलट सूरत हाल से मुकम्मल लाइल्म रहे। खतरात से निमटने के लिए कौमी यकजहती और सिविल मिलिट्री हम आहंगी नागुज़ीर। हाइब्रिड वॉरफेयर रोकने के लिए कौम के हर फर्द का किरदार अहम है। होल ऑफ नेशन अप्रोच ही हाइब्रिड खतरात का मौसर जवाब है। कौमी खुद मुख्तारी और सरहदों के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का फिर 2 टोक पैगाम। सिपा सलार का मुल्तान गैरिजन का दौरा। Z-10ME हेलीकॉप्टर के फायर पावर का मुशाहिदा। कोर हेडक्वार्टर्स में फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। सिपा सलार का पाक फौज की जंगी तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। जवानों के गैर मामूली हौसले और पेशा वराना महारत की तारीफ। चीनी बहरान पर काबू पाने की कोशिशें। शुगर मिलों को नवंबर के पहले हफ्ते क्रशिंग शुरू करने की डेडलाइन। हुकूमत का बरवक्त क्रशिंग सीजन शुरू न होने पर 3 के बजाय 5 लाख मैट्रिक टन चीनी दरामद करने का इंदिया। खुफिया ज़खायर के खिलाफ भी क्रैकडाउन का हुक्म। सरकारी निर्खों पर फरोख्त न करने वालों के खिलाफ एक्शन जारी। पंजाब में मजीद 2814 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 149 को गिरफ्तार कर लिया गया। 27 के खिलाफ मुकदमात दर्ज। इस्लामाबाद में महंगी चीनी बेचने पर 35 दुकानें सील, 4 अफराद गिरफ्तार। महंगाई के मारे अवाम पर एक और बोझ। पेट्रोल और डीजल पर लेवी में ₹2.5 फी लीटर इजाफा। डीजल पर लेवी 74.51 से बढ़ाकर 77.01 कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत पर तकरीबन ₹100 फी लीटर टैक्स की वसूली। विफाक के वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेस वे का दौरा। तमीराती कामों का मुआयना जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा
दोरैया हाईवे को आलमी मेयार के मुताबिक मुकम्मल किया जाए। एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ गैर कानूनी तामीरात नहीं होनी चाहिए। सयाहों के लिए रेस्ट एरियाज और हंगामी तौर पर रुकने के मकामात जल्द मुकम्मल करने के अहकामात। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 केस में नैब के गवाह का बयान रिकॉर्ड। बुशरा बीबी के वकील की आफ्ताब अहमद पर जिरा मुकम्मल। आइंदा समात पर बानी पीटीआई के वकील जिरा करेंगे। अदालत ने नैब के मजीद 2 गवाहान को तलब कर लिया। जेल इंतजामिया ने बच्चों से बात करा दी। अखबारात और टीवी की सहूलत भी मिल रही है। बानी पीटीआई की अदालत के रूबरू तस्दीक। कहा, बच्चे मुझसे मिलने पाकिस्तान आएंगे। कासिम और सुलेमान सियासत करेंगे, ना किसी तहरीक का हिस्सा बनेंगे। कराची के इलाके डिफेंस में वकील का कत्ल। मरकजी मुलजिम का वीडियो बयान सामने आ गया। इमरान आफरीदी का इकबाल जुर्म, मकतूल पर वालिद को कत्ल करने का इल्ज़ाम। कहा, शमसुल इस्लाम और मेरे वालिद के दरमियान 35 लाख के लेन देन का तनाज़ा था। झूठे मुकदमात बनवाने और वालिद को जेल करवाने का बदला लिया। मुलजिम की तलाश जारी। वाक़े के खिलाफ सिटी और मलीर कोर्ट में वकला की हड़ताल। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से 25 अरब का नुकसान। चिलास में रैली में बहने वाले सयाहों का 13वें रोज भी कोई सुराग न मिला। पाक फौज और रेस्क्यू टीमों का सर्च ऑपरेशन। कई गाड़ियां मलबे से निकाल ली गईं। मुतासरा इलाकों में बहाली के इकदाम तेज। वजीर आजम शहबाज शरीफ जल्द दौरा करेंगे। इस्लामाबाद और हरीपुर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की गरज बरस। पंजाब, कश्मीर, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में 4 अगस्त से नए स्पेल की पेशगोई। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का नवाब शाह के नवाही इलाके का दौरा। सैलाब के लिए मुतासरीन के लिए तामीर होने वाले घरों का मुआयना। मालिकाना हुकूक की इसनाद तकसीम। बेनज़ीर स्कूल का संगे बुनियाद रख दिया। कहा, ड्रेनेज सिस्टम का प्रोजेक्ट जल्द मंजूर करवाया जाएगा। पीपल्स बस सर्विस भी शुरू की जाएगी। लखी मरवत के इलाके लंगर खेल में गोला फटने से 5 बच्चे जाबहक, 13 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक बच्चों को वीराने से मार्टर गोला मिला, जिसे उठाकर घर ले आए थे। गजा पर मौत के साए बरकरार। से हुनी फौज के इमदादी कैंपों पर हमले। 24 घंटे के दौरान मजीद 98 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 60,430 हो गई। गजाई किल्लत से भी मजीद 7 अमवात। हमास की स्टीव विटकॉफ के इमदादी कैंप के दौरे पर तनकीद। आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम तक हथियार न डालने का ऐलान। अमरीकी टैरिफ के बाद मोदी सरकार की अकल ठिकाने आ गई। रूसी तेल खरीदने से तौबा कर ली। सुना है भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। अमरीकी सदर का तंज। वाशिंगटन और मॉस्को सर्द जंग के दहाने पर ट्रंप की जानिब से एटमी आबदोज़ें तैनात करने के ऐलान के बाद चीन और रूस की बहरी मशक़ें शुरू। विफाक की हुकूमत का 14 अगस्त को यौम फतह के तौर पर मनाने का फैसला। कौमी सतह पर यकजहती, अज़्म और फ़ख्र का मुजाहरा किया जाएगा। इस्लामाबाद में खुसूसी परेड और फतह की तकारीब मुनक्किद होंगी। पंजाब में भी यौम आज़ादी शायान शान तरीके से मनाया जाएगा। हुसूल आज़ादी से तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी तक के तहत मरकज़ी तकरीब हुजूरी बाग में होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज़ परचम लहराएंगी। यौम आज़ादी की मुनासबत से ISPR का नया नगमा जारी। लेजेंड्स का मुकाबला कौन जीतेगा? वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का फाइनल। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग जारी।